Hello everyone, today we'll do third chapter of 7th NCERT English book. The name of the chapter is The Desert. इस चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम इस नेम को प्रोनाउंस करते हैं डेजर्ट, तो हमारे माइंड में एक ही पिक्चर आती है, द एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि हर तरफ सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है। लेकिन डेजर्ट के बारे में ये पूरा सच नहीं है। डेजर्ट में हमें सैंड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि डेजर्ट में हम सैंड के अलावा और किन चीज़ों को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो लोग फॉरेस्ट और ऐसे एरियाज में रहते हैं जो हिल से सराउंडेड है, उनके लिए शायद ये इमेजिन करना मुश्किल होगा कि डेजर्ट किस टाइप के प्लेसेस होते हैं। The popular belief that it is an endless stretch of sand and where no rain falls and there no vegetation grows. और डेजर्ट के बारे में एक पॉपुलर बिलीफ, एक पॉपुलर धारणा है कि डेजर्ट जो है एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, की डेजर्ट क्या होते हैं जहाँ पर चारों तरफ सैंड ही सैंड फैले होते हैं, जहाँ ना बारिश होती है ना ही किसी टाइप की वेजिटेशन ग्रो होती है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस, विदाउट शेल्टर। ये जो है ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं, वाटरलेस, यहाँ पर पानी नहीं होता है और ना ही यहाँ पर किसी का शेल्टर होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। वो लोग जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है, यानी कि डेजर्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जाना है, वो जानते हैं कि ये एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर प्लेस है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एक घर है, यानी कि बहुत सारे पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पर हैं, सर्वाइव करते हैं और उन्होंने हॉट और ड्राई कंडीशंस में जीना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. हाँ, ये सच है कि जैसा दूसरे क्लाइमेट्स में होता है, जो ग्राउंड्स हैं वो वाटर से, प्लांट से या ग्रास से कवर नहीं होता है। बट वेन एवर इट रेन्स, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब भी यहाँ पर बारिश होती है, जो कि बहुत रेयर होती है, बहुत मुश्किल होती है, फ्लावर्स, डेजर्ट फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करते हैं और यहाँ का जो व्यू होता है वो इतना ही सुंदर होता है जितना कि किसी ट्रॉपिकल गार्डन में होता है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, सो वो व्यू इतना ही सुंदर होता है जितना कोई ट्रॉपिकल गार्डन होता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक डेजर्ट हमेशा फ्लैट और अनचेंजिंग वेस्टलैंड ड्राई सैंड नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमेशा जो है ड्राई सैंड्स नहीं होता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर माउंटेन्स और हिल्स हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, बिग एंड स्मॉल, यहाँ पर ओएसिस हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ओएसिस मीन्स अ फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट। डेजर्ट का फर्टाइल एरिया जहाँ पर पानी होता है और पानी की वजह से यहाँ आसपास के जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली ग्रो कर पाते हैं। एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। एक ओएसिस जो है डेजर्ट के बीच में एक ग्रीन आइलैंड जैसा ही होता है। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। जहाँ पर कोई स्प्रिंग और वेल होता है, यानी कि कोई झरना होता है या फिर कुआं होता है, जिसकी वजह से वहाँ आसपास के जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर देखिए, ये एक ओएसिस की ही पिक्चर है, यहाँ पर हम प्लांट्स भी देख सकते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डेजर्ट्स जो हैं हॉट भी हो सकते हैं थार डेजर्ट की तरह और कोल्ड भी हो सकते हैं लद्दाख डेजर्ट्स की तरह। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन जनरली यही कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत कम या ना के बराबर पानी और वेजिटेशन होता है, उस प्लेसेस को लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट ही कहते हैं। जैसे अगर हम लद्दाख डेजर्ट को देखेंगे, वहाँ पर भी पानी बहुत कम होता है और
वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वेजिटेशन भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ उसको क्या कहा जाता है, डेजर्ट ही कहा जाता है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल ही पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेसिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स। ऐसे एरियाज में गर्म हवाएं, तेज हवाएं चलती रहती हैं और वो रेत के ढेरी को, हीप्स क्या होती हैं, पाइल, ढेरी, रेत की ढेरी को एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर शिफ्ट करती रहती हैं और उन्हें माउंट्स बनाते रहते हैं। माउंट्स मीन्स स्मॉल हिल्स। These are called sand dunes and that shift and move endlessly across the desert, और इन्हें sand dunes कहा जाता है। और ये जो है डेजर्ट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, जो ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये अपने साथ रेत को उड़ा कर ले जाती हैं और फिर रेत जो है दूसरे प्लेस पर जाकर जमा हो जाता है। तो ये सैंड ड्यून्स, जो ये रेत के टीले होते हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और ये जो शिफ्टिंग और ड्राई सैंड्स होती है इसमें कुछ ही प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और सभी लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो कुछ थोड़े से प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज़ को डेवलप कर लेते हैं कि हाँ वो थोड़े पानी के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। कैमल, जिसको कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी जाता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल्स जो हैं कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, और इसके पीछे रीज़न यही है कि वो जो है उनको बहुत कम पसीना आता है, उनकी स्वेटिंग बहुत कम होती है, क्योंकि जब भी हम पानी पीते हैं स्वेटिंग होती है तो वो जो पानी होता है वो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसीलिए हमें ज़्यादा पानी की नीड होती है। लेकिन जो कैमल के बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी जो होती है उसमें स्वेटिंग वो बहुत कम आते हैं, तो जिसकी वजह से उसको पानी की नीड भी बहुत कम होती है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम स्वेटिंग, हमें पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट, स्थिर रखना होता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हमें स्वेटिंग कब होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और स्वेट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कूल कर देते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ओके, सो और जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे कूल होना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। सो स्वेटिंग हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, कांस्टेंट रखती है, स्थिर रखती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल्स की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। दे डू नॉट नीड टू स्वेट एंड कैन therefore retain the water they drink for long periods of time। इसीलिए उन्हें स्वेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है और वो जो पानी पीते हैं वो लंबे टाइम तक उसको रिटेन कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स जैसे कि डेजर्ट्स में रहते हैं लिजर्ड्स, बीटल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो जो है दिन के टाइम पर जब गर्मी होती है तो वो अपने बिलों में चले जाते हैं और रात के टाइम पर खाने के लिए बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात के टाइम पर रेत जो है वो क्या ठंडी हो जाती है। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat। और कुछ डेजर्ट एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर से वो अपने पानी की नीड को पूरा कर लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और दूसरे कुछ जो है प्लांट्स और सीड्स खाते हैं और वो जो है प्लांट जूसेस, प्लांट के स्टेम में जो जूस होता है, जो पानी होता है, उस जूस से अपने वाटर की नीड को पूरा करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू लाइफ दे लीड। और डेजर्ट प्लांट्स जिस टाइप की लाइफ जीते हैं उसके अंदर वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ड्राई कंडीशंस में वो अपने जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका टेम्परेचर इस तरह से सेट होता है कि वो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाएँ।
कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस प्लांट अपने जो उनका जो थिक मोटा तना होता है उसके अंदर वाटर को स्टोर रखते हैं। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall। उनके जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड्स के सरफेस पर ही होती है, मतलब बहुत गहरी तक उनकी जो रूट्स होती है वो नहीं जाती हैं, ऊपर तक ही उनकी रूट्स होती हैं। और जब भी कभी बारिश होती है वो एकदम से बारिश के पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफकोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। और सभी डेजर्ट्स का जो मेजर फीचर होता है वो ऑफकोर्स होता है उनकी ड्राइनेस और टेम्परेचर में चेंज होते रहना, वेरिएशंस आते रहना। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun। और जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स रीजन्स होते हैं, जो ऐसे एरियाज जहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है, यानी कि जहाँ के क्लाइमेट में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, वहाँ पर मॉइस्चर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। और जो हॉट सन रेज आती हैं उनको अर्थ के सरफेस को गर्म होने से बचाते हैं। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट, लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पर इस ब्लैंकेट की एब्सेंस होती है जैसे कि डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। उसमें क्या होता है, जो ये डेजर्ट्स होते हैं दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात के टाइम पर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है। सो ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता है, वो दिन के टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रात के टाइम पर ठंडे हो जाते हैं। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और डेजर्ट्स भी नेचर का जो ये ग्रेट प्लान है उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। और वो भी इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि डेंस फॉरेस्ट और डीप ओशियंस होते हैं, यानी कि उनकी इम्पॉर्टेंस भी कम नहीं है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। क्योंकि वो हॉट और ड्राई होते हैं इसीलिए सिर्फ उनको किसी को उन्हें जो है अर्थ का यूजलेस पार्ट्स नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हॉट एंड ड्राइनेस। हॉट और ड्राई होने का मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस है, वहाँ पर भी प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और पीपल भी सर्वाइव करते हैं, वो भी किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उन्हें जो है अर्थ का यूजलेस पार्ट्स नहीं समझना चाहिए। ओके, उनकी भी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर और होप सो कि आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।